हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन जो कि रिडक्शन फॉर्मूला चैप्टर से है। इसमें हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है और उसको शो करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है जिसमें आपको शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि है आपका 0 to π/6 cos 6 3 थीटा cos स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि इनके एंगल सेम कर सकें, क्योंकि आप देख रहे हैं cos फंक्शन का एंगल 3 थीटा है और sin फंक्शन का एंगल है 6 थीटा। तो हम इनको सिमिलर करना चाहते हैं। तो सिमिलर करने के लिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे sin 2 थीटा का। दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। इससे क्या होता है, एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। ये 6 थीटा है, इसका हाफ हो जाएगा तो 3 थीटा बन जाएगा, और जो कि सिमिलर है कॉस के। तो यही करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको इस फॉर्म में, साइन स्क्वायर 2 इंटू 3 थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज 2 इंटू 3 इज अगेन 6, ठीक है। और अब आप लगाएंगे ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है साइन 2 थीटा का। यहाँ पर थीटा के जगह ये सपोज कीजिए, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा, दैट मीन्स 3 थीटा कॉस 3 थीटा, और इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है उसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम स्क्वायर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं एंगल सारे फंक्शंस के सेम हो गए हैं, साइन के भी कॉस के भी। सो अब आपको सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। दिस इज 2 स्क्वायर विच इज 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा कॉस स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा। ओके, नाउ ये जो कॉस 6 3 थीटा है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 3 थीटा है, दोनों के बेस सेम है। पावर क्या है, 6 and 2, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपका 8, पावर 8 हो जाएगा कॉस 8 3 थीटा, एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा। और ये 4 कांस्टेंट है, इसको मैं लिख लेती हूँ बाहर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 3 थीटा को चेंज कर देना है कोई और स्पेसिफिक एंगल में। तो हम फाई ले लें या साई ले लें, कोई भी एक नया वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ मान लेती हूँ 3 थीटा को फाई के इक्वल। ओके, इससे क्या होगा, इससे आप एक फॉर्मूला जो जानते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे गामा फंक्शन की टर्म्स में, जो होता है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 एंड 2 गामा m + n + 2/2। सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा एंगल रहता है, ठीक है, और कॉस के साथ थीटा सिंपल एंगल रहता है, कोई मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, फाई के इक्वल ले ले रहे हैं ताकि वो फॉर्म बना सकें। इससे क्या होगा, आप डी थीटा निकाल लीजिए। डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, डी फाई। 3 इंटू डी थीटा की वैल्यू आ गई डी फाई। इससे आप ये भी बोल सकते हैं कि डी थीटा की वैल्यू कितनी है, डी फाई बाई 3। ये आ गया, सिंपल है। अब आपको लिमिट्स और चेंज करनी है, क्योंकि ये थीटा की लिमिट्स है, हमें किसकी चाहिए, फाई की। ये थीटा की लिमिट क्या है, 0 से π/6। तो व्हेन थीटा इज 0, थीटा जब 0 है तो फाई कितना आएगा, देखिए यहाँ डालेंगे वैल्यू 3 इंटू 0 इक्वल टू 5, इसका मतलब फाई इक्वल टू 0। ओके, एंड व्हेन थीटा इज π/6 तो फाई कितना होगा, 3 इंटू π/6 इक्वल टू 5। तो ये फाई आ जाएगा आपका π/2। 3 से 6 कैंसिल होके 2 बचेगा। सो इस तरह से हमने क्या किया, ये पूरा इंटीग्रेशन फाई की टर्म्स में अरेंज कर लिया है। अब ये इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका 4, आपका कांस्टेंट है बाहर, लिमिट्स क्या हो गई हैं, 0 से π/2, तो ये लगा दिया हमने। और यहाँ पर है आपका cos 8 फाई साइन स्क्वायर फाई, एंड डी थीटा की वैल्यू कितनी है, डी फाई बाई 3।
तो बाय 3 जो है उसको मैं लिख लेती हूँ बाहर, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला यहाँ पर, देखिए 0 to π/2 लिमिट्स भी सही हैं जो हमें चाहिए थी, और साइन m थीटा कॉस n थीटा, मीन्स m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 8 है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 गामा 8 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा 2 + 8 + 2/2, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 8 है, तो मैंने वैल्यूज़ डाल दी हैं फॉर्मूले में, ये आ गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ 4/3, ये हो जाएगा गामा 3/2 गामा 9/2 एंड दिस इज़ 2 गामा 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, सो दिस इज 6। सो ये आ गया आपका 4/3। अब हमें निकालना है गामा 3/2 की वैल्यू, गामा 9/2 की वैल्यू, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। अगर वो आपको पता नहीं है तो एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा गामा फंक्शन डिफाइन किया है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखिए, जिससे आपको गामा फंक्शन के बारे में नॉलेज होगी। तो गामा फंक्शन का सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है, गामा n+1 = n गामा n, एक कम हो जाता है, ठीक है, n+1 है तो यहाँ n हो जाता है, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, ये याद होना चाहिए आपको। तो हम अभी लगाते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर, गामा 3/2 निकालने के लिए, गामा 9/2 निकालने के लिए। गामा 3/2 निकालने के लिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक कम करना है, 3/2 - 1 = 1/2, सो दिस इज़ 1/2 गामा 1/2, 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू कितनी है √π, तो ये आ गई आपकी गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 × √π। अब निकालेंगे गामा 9/2 की वैल्यू, तो एक कम कीजिए, 9/2 - 1 = 7/2, सो दिस इज 7/2 गामा 7/2। अगेन आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, गामा 7/2 के लिए एक कम किया, 5/2 गामा 5/2, अगेन अप्लाई करेंगे, सो दिस इज 3/2 गामा 3/2, अगेन अप्लाई करेंगे, सो दिस इज 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 विच इज़ √π। तो ये वैल्यू है आपकी गामा 9/2 की, और ये है गामा 3/2 की। और नीचे आपको जो चाहिए गामा 6 की वैल्यू, इसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, गामा n+1 = n फैक्टोरियल, एक कम, ठीक है, तो यहाँ 6 से एक कम हो जाएगा, मतलब 5 फैक्टोरियल विच इज़ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये तीनों आप अप्लाई कर दीजिए वहाँ पर। गामा 3/2 की वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 √π, 9/2 की लिख लेते हैं 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 √π, और नीचे लिखेंगे 6 की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये लगा दिया मैंने, ये तीनों फॉर्मूले ये निकाला है, ये और ये देख सकते हैं आप। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले कट हो रहा है कुछ, जैसे ये 4 है तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4, और ये 3 से कैंसिल होगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और कुछ क्लियर नहीं है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, न्यूमरेटर में 7 है, 7π, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 × 2 × 2 × 2 × 4 × 2 × 2, इस तरह से आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, ये लगभग 384 के इक्वल आ जाएगा। आप करके चेक कीजिएगा, सो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए थी ये सेम वही मिल जाएगी। सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज़ आपका नेट JRF में भी किया जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी इंटीग्रेशन है जो बहुत लेंदी हो रहा है तो उसको आप इस फॉर्मूले से, अगर वो इस पैटर्न में है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये BSc में दिया गया है, इसको बहुत अच्छे से करिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो मैथ्स की तरफ अपना नॉलेज बढ़ा सकें। थैंक यू।